जय जिनेन्द्र बंधु, कार्यक्रम समस्या एक समाधान अनेक में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ डेजी सिंह। बंधु, हमने मेहनत की है, पल पल तिल तिल जलकर इतना काम किया है कि हमारे पास बंगला हो, गाड़ी हो, हमारे बच्चे को किसी भी चीज की कोई कमी मत हो, हम अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दे सके। हर पल मेहनत की है, सब कुछ तो बन गया, सब कुछ अच्छा भी चल रहा है। लेकिन अगर किसी ने हमसे कैश मांगा या हमसे पूछा आपके पास कितने पैसे हैं अभी, तो हमारा बटुआ खाली होता है, घर में कैश नहीं होता है, शायद बैंक में पैसे पड़े हुए हैं लेकिन वो काम नहीं आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन शायद हम इसे समझना नहीं चाहते हैं। बस ये कहकर बात को टाल देते हैं कि कोई बात नहीं, कल ले आएंगे, परसों ले आएंगे। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है वो कल क्यों नहीं आ रहा? आपके पास इतने पैसे होने के बावजूद भी आपको किसी और से पैसे मांगने पड़ रहे हैं अपना काम निकालने के लिए। कभी सोचा है आपने कि इसके पीछे क्या कारण हो सकता है कि सब कुछ होने के बावजूद भी पैसा नहीं है? क्या करूंगा मैं इतनी गाड़ियों का, बंगलों का, जब पैसा ही नहीं हाथ में? सोचिए कि इसके पीछे का कारण क्या है। इसके पीछे का कारण आज हम आपको अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से बताएंगे कि क्यों ऐसा होता है कि पैसे की कमी खलती है। बच्चों ने बोला पापा पैसे चाहिए, पापा के पास तो पैसे हैं नहीं क्योंकि पैसे तो बैंक में हैं। इन तमाम बातों पर आज हम चर्चा करेंगे और बताएंगे कि कैसे आप इस छोटी से दिखने वाली बड़ी मुसीबत से छुटकारा पा सकते हैं। हर बार की तरह हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर प्रदीप जैन जी एवं डॉक्टर प्रिया जैन जी, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट, रेकी मास्टर, जो लगातार पॉजिटिव चीजों पे बात कर रहे हैं, आपकी समस्याओं का समाधान तो कर ही रही हैं, साथ में आपको बता रहे हैं किस तरीके से आपको एक अच्छी पॉजिटिविटी के साथ जिंदगी जीना चाहिए। तो बिना देरी के कार्यक्रम में अभिनंदन करते हैं। जय जिनेन्द्र, स्वागत है आपका। जय जिनेन्द्र सर, मैं वही पूछना चाहूंगी, बहुत बड़ी बात है ये। हम बहुत आसानी से कह सकते हैं अरे हमारे पास बैंक में बहुत पैसा है, लेकिन अगर कोई कहे भाई थोड़े से पैसे तो दे दो, यार अभी नहीं है, ये मजाक की बात नहीं होती है। लेकिन समझते नहीं है सब कि ये बहुत बड़ी बात है कि शायद हमारा कोई ग्रह खराब है, शायद कोई वास्तु की इशू है, शायद घर में हमने कुछ ऐसी चीजों को कर रखा है जो नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम इस चीजों से अज्ञान है। तो वही जानकारी, वही ज्ञान आपसे प्राप्त करेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि हमें कैश की कमी खलती है। जी, वास्तुशास्त्र की बात की जाए तो वास्तुशास्त्र में घर का साउथ ईस्ट आग्नेय कोण बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह वो दिशा है जहां हमारा रसोई घर होने से सुंदर और अच्छा हेल्दी भोजन तो बनाया जा सकता है, साथ ही इस कॉर्नर को अच्छा रखकर हम कैश लिक्विडिटी की प्रॉब्लम से भी बच सकते हैं। आपने बिल्कुल सही सवाल किया और अक्सर घरों में ये समस्या देखने को मिलती है। इसका एक बहुत बड़ा कारण यही है कि आग्नेय कोण में रसोई घर का ना होना, आग्नेय कोण में बेडरूम होना, आग्नेय कोण में शौचालय आदि होना, आग्नेय कोण में अन्य व्यवस्थाएं होने के बाद भी किचन का, रसोई घर का निर्माण हम नहीं कर पाते। क्या होता है? सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण कॉर्नर हमारे घर का माना गया है, सबसे महत्वपूर्ण दिशा ये मानी गई है। दिशाएं तो सारी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन आग्नेय कोण साउथ ईस्ट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वहाँ स्वस्थ शरीर को चलाने के लिए, हष्ट-पुष्ट रहने के लिए, दिमाग से तरोताजा रहने के लिए और हर काम को अच्छे से संपन्न करने के लिए हमें आहार की जरूरत पड़ती है, भोजन की जरूरत पड़ती है। कहते हैं कि आग्नेय कोण में बना हुआ भोजन हमारे परिवार के सदस्य करते हैं, हम स्वयं करते हैं, तो घर की आधी सी आने वाली समस्याएं तो अपने आप ही मिट जाती हैं। जब आग्नेय कोण में अग्नि प्रज्वलित की जाती है तो कोई भी ऑब्स्टेकल्स, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्याएं हमारे पास टिक नहीं सकती। तो आग्नेय कोण का सही होना एक अलग बात है, लेकिन आग्नेय कोण में रसोई घर का होना सबसे महत्वपूर्ण बात है। अगर आपके घर में आग्नेय कोण में रसोई घर की व्यवस्था नहीं है तो सबसे पहले उसके उपाय करें, समाधान ढूंढें, जो डॉक्टर प्रिया जी आपको बताएंगे क्या कर सकते हैं। जब आग्नेय कोण ठीक रहता है तो जो कैश लिक्विडिटी की प्रॉब्लम से भी बचा जा सकता है। तो हमें देखना होगा कहीं हमारा आग्नेय कोण खराब तो नहीं है। सब समस्याओं की मूल जड़ और खासकर
पैसे की समस्याएं, क्योंकि वहाँ के अधिपति जो हैं शुक्र देवता हैं, तो हमें पैसे की प्रॉब्लम को देखना हुआ तो शुक्र ग्रह को और साउथ ईस्ट को अच्छा करना होगा। जी प्रिया जी, जैसे कि अभी प्रदीप जी ने बताया है कि क्या कुछ कर सकते हैं हम इस चीज के लिए, क्या उपाय हैं, क्या कुछ हमारे दर्शकों को इससे जानकारी मिलेगी, जानना चाहूंगी आपसे। जी हाँ, साउथ ईस्ट हमारे घर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन हम समझना नहीं चाहते हैं और वहाँ पर बेडरूम बना देते हैं। यदि वहाँ पर बेडरूम होता है तो जो कपल वहाँ पे सो रहा होता है उसकी लाइफ में कैश लिक्विडिटी की प्रॉब्लम तो रहती ही रहती है, और साइड बाय साइड वो लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं, एग्रेशन बढ़ जाता है उनके अंदर, गुस्सा बहुत हो जाता है। तो हमें वहाँ पर साउथ ईस्ट के अंदर बेडरूम नहीं बनाना है। यदि वहाँ पर हम टॉयलेट बना देते हैं तो जो भी कैश हमारे पर्स में होता है वो भी फ्लैश आउट हो जाता है, वो हमारी लाइफ में से बहुत दूर हो जाता है। तो वहाँ पर क्या बनाना है, जैसे अभी प्रदीप जी ने आपको सबको बताया कि वहाँ पर हमें किचन बनानी चाहिए। किचन क्यों? कई बार माइंड में क्वेश्चन आता है कि किचन क्यों? क्योंकि वहाँ के जो लॉर्ड हैं वो कौन हैं? शुक्रदेव हैं। जब आप वहाँ पर अच्छा बना हुआ भोजन करेंगे तो शुक्रदेव खुश रहेंगे और आपके पर्स में हमेशा पैसा रहेगा। तो पैसे से आपको क्या मिलता है, ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है हमें समझने की। जब आपके पास पैसा होता है, आपके पर्स में पैसा होता है, तो आपको एक अलग पोजीशन आपके अंदर रहती है, आपका माइंड जो स्टेबल रहता है, आपके अंदर ताकत होती है, आप किसी भी चीज़ को खरीद सकते हैं, ग्रैब्स कर सकते हैं। आपके पास बैंक में बहुत सारा पैसा रखा है, आपको पता है मेरे अकाउंट में बैलेंस है, लेकिन आप उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या प्रॉब्लम आ रही है? तो हमें अपने घर के साउथ ईस्ट को ठीक करना चाहिए। आप में से बहुत से लोग होंगे जो किचन वहाँ पर नहीं बना सकते होंगे या ऑल्ट्रेशन उनके पास नहीं है, तो वो क्या रेमेडी कर सकते हैं? वो वहाँ पर एक यज्ञ करते हुए कोई साधु की, कोई संत की फोटोग्राफ वहाँ पर लगा सकते हैं, कोई पिक्चर लगा सकते हैं जो साधु संत वहाँ पर यज्ञ कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो अपने आराध्य की। और आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं? रेड फ्लावर्स वाले प्लांट्स को आप वहाँ पर अपने घर में एक प्लेस कर सकते हैं। और डेली उसका लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि आप जो भी फ्लावर लगा रहे हैं, जो भी आप पोट रख रहे हैं, आप उसको खाद पानी देते रहें। जितना वो अच्छा रहेगा उतनी आपकी लाइफ में कैश लिक्विडिटी की प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आप क्या कर सकते हैं? वहाँ पर रेड हॉर्सेस, लाल घोड़े की फोटोग्राफ आप निकाल कर, गूगल से निकाल कर वो भी वहाँ पर लगा सकते हैं। और आप क्या कर सकते हैं? वहाँ पर आप रेड बल्ब लगा सकते हैं, छोटे से छोटा वॉट का, जो 24 घंटे वहाँ पर जलता रहे, जो उस एनर्जी को वहाँ पर फ्लो करता रहे, आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें नेगेटिव चीज़ें आ रही हैं उनको बर्न करता रहे। साउथ ईस्ट किसकी जोन है? फायर की जोन है। तो वहाँ पर जिस भी तरह की नेगेटिविटी होगी, आपकी लाइफ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स होंगी, वो अपने आप बर्न होती रहें। तो इन सब चीज़ों के माध्यम से भी आप अपने घर के साउथ ईस्ट को अच्छा कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, क्लटर फ्री कर सकते हैं। तो जितना हम इसको ठीक करेंगे, बैलेंस रखेंगे, तो कैश लिक्विडिटी की प्रॉब्लम हमारे पास नहीं होगी। और साउथ ईस्ट अच्छा होने से, किचन वहाँ पर होने से हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। इसमें मैं एक पॉइंट और जोड़ना चाहूँगी कि मान लीजिए आपके साउथ ईस्ट में यहाँ पर किचन तो है, लेकिन किचन में आपने क्या लगा रखा है, कौन सा स्टोन आपने लगा रखा है। आपने यदि ग्रेनाइट लगा रखा है अपनी किचन के अंदर, तो साउथ ईस्ट में किचन होते हुए भी आपकी वेस्ट है। क्योंकि ग्रेनाइट क्या कर रहा है? बहुत सॉलिड स्टोन होता है, जो भी आप खाना उस पर बना रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, वो आपकी पूरी बॉडी को हार्म करेगा, नुकसान करेगा। आज सबसे ज़्यादा कैंसर क्यों हो रहा है? क्योंकि ग्रेनाइट ने हमारी बॉडी के अंदर, हमारे घर के अंदर, हमारे पूरे परिवार के अंदर जगह ले ली है। जिस पर हम चल रहे हैं वो भी ग्रेनाइट है, जिस पर हम खाना बना रहे हैं वो भी ग्रेनाइट है। तो कम से कम कोशिश करें कि किचन में आप ग्रेनाइट का स्लैब ना लगाएं, वहाँ पर एक सॉफ्ट स्टोन संगमरमर का पत्थर लगाएं, ग्रीन कलर का आप संगमरमर का पत्थर लगाएं जहाँ पर भी आप खाना बनाते हैं। साउथ ईस्ट में यदि आपकी किचन है तो वहाँ पे ग्रेनाइट आपको नहीं लगाना है, संगमरमर का पत्थर आप यूज़ करें और ग्रीन कलर का पत्थर यूज़ करें। तो जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में हैं वो अपने आप डिल्यूट होती चली जाएंगी, फिनिश हो जाएंगी। जी, एक चीज और देखने वाली होती है कि हम साउथ ईस्ट की बात करें, अग्निकोण की बात करें, तो बहुत शुभ डायरेक्शन माना जाता है ये। तो और क्या कुछ हम इसमें कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं किचन के अलावा? अगर हमारे घर का जो मैप है वो किचन अलाउ नहीं कर रहा है वहां पर, तो इसके अलावा हम क्या कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं वहां पे? हमें फिर खाली छोड़ देना चाहिए और कुछ भी यहाँ निर्माण नहीं करना चाहिए अगर ऐसी पोजीशन है तो। लेकिन ऑलरेडी वहाँ कुछ बना हुआ है तो अभी जो प्रिया जी ने उपाय बताए वो तो हम कर ही सकते हैं। इसके अलावा भक्तामृत स्तोत्र के 40वें नंबर काव्य की हमने एक पेंटिंग डेवलप करी है, जिसको भी हम साउथ ईस्ट में लगा सकते हैं। और 40वें नंबर काव्य का यंत्र भी
अगर उस डायरेक्शन में स्थापित कर दें तो भी वहाँ के नकारात्मक प्रभाव दूर हो जाते हैं और पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होने लग जाती है। और साथ ही साथ हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम पेंटिंग भी नहीं लगा सकते, यंत्र भी स्थापित नहीं कर सकते और अन्य उपाय भी नहीं कर सकते, तो कम से कम 21 दिन, 1 महीने, 40 दिन 40वें काव्य का श्लोक रिद्धि मंत्र का मन वचन काय की शुद्धि पूर्वक नित्य जाप करें, तो इससे भी वहाँ की एनर्जी अच्छी होगी और हमारे जीवन में सुख शांति समृद्धि आने लगेगी। बेसिकली ये सारी चीजें एनर्जी से कहीं ना कहीं रिलेट आउट करती हैं। जैसे आप अक्सर हमारे दर्शकों को बताते हैं कि पॉजिटिविटी और हमारी एनर्जी पॉजिटिव रखनी चाहिए, तो मैं उस चीज के लिए पूछूंगी कि ऐसा और क्या चीज हम कर सकते हैं ताकि हमारे किचन की ही नहीं, हमारे इस दिशा की ही नहीं, बल्कि हमारे पूरे घर की पॉजिटिविटी एनर्जी जो है वो बनी रहे। देखिए, इसमें और आप क्या कर सकते हैं। आप यदि मान लीजिए हमने आपको जो रेमेडी बताई है आप वो भी नहीं कर पा रहे हैं, तो आप डेली परफ्यूम यूज कीजिए, खुशबू को यूज कीजिए, फ्रेग्रेंस यूज कीजिए, तो आपकी लाइफ के अंदर जो भी ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कैश की प्रॉब्लम चल रही है, खाना अच्छे से नहीं बना पा रहे हैं लेकिन हेल्थ इश्यूज हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी दूर हो जाएंगी एक फ्रेग्रेंस यूज करने से। और इसमें स्पेशली आप लेवेंडर फ्रेग्रेंस यूज करें, एसेंशियल ऑयल यूज करें, तो आपकी लाइफ में जो भी ये प्रॉब्लम्स है वो अपने आप डाइल्यूट हो जाएंगी। बिल्कुल। तो यहाँ पर एक बात तो साफ हो जाती है कि किस तरीके से हमारी लाइफ में जो कैश की इश्यू, क्योंकि अगर कैश नहीं है तो लाइफ बहुत ही प्रॉब्लम आपको दे सकती है, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि कब कैश रिक्वायर्ड हो सकता है। तो आपके बैंक के पैसे फंसे हुए हैं, आप पे लोनिंग चल रही है, आपके पास घर है लेकिन आप जा नहीं पा रहे हैं, कुछ ना कुछ दिक्कतें बनती जा रही हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इस दिशा के कारण आपने इसे स्ट्रांग नहीं बनाया है। यहाँ पर आपको सारी डिटेलिंग्स मिल रही है। अगर आपको और दिशाओं के बारे में जानना है और ये जानना है कि हम कैसे हमारी जो कैश की प्रॉब्लम है वो दूर कर सकते हैं, क्योंकि हम सब नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, हर कोई पैसा कमाना चाहता है, लेकिन तिल तिल काम करने के बावजूद भी पैसा नहीं बन पा रहा है, पैसा टिक नहीं पा रहा है आपके हाथ में, कहीं का पैसा कहीं चला जा रहा है, तो बहुत बड़ी दिक्कत है। और ये दिक्कत आप तक ही सीमित नहीं है, ये प्रॉब्लम आपके परिवार वालों को भी फेस करनी पड़ रही है। तो क्यों हम उन्हें करने दें ये प्रॉब्लम फेस, जब हमारे हाथ में समाधान है। अभी कॉल करें, तुरंत कॉल करें, नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर बने हुए हैं। जो भी दिक्कत है, छोटी हो बड़ी हो, क्योंकि समस्याएं कभी छोटी नहीं होती हैं, अगले ही पल वो क्या रूप ले लें आपको पता नहीं लगता है। तो देर मत कीजिए, जल्द से जल्द संपर्क कीजिए। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर बने हुए हैं। आप चाहते हैं कि डॉक्टर प्रदीप एंड डॉक्टर प्रिया आपके घर आके विजिट करें, आपके वास्तु के बारे में आपको जानकारी दे, क्यों आपके ग्रह आपका साथ नहीं दे रहे हैं, उन चीजों के बारे में आपको जानकारी मिले, तो जल्द से जल्द संपर्क कीजिए। आगे बढ़ते हैं। प्रदीप जी, मैं आपसे जानना चाहूंगे, क्योंकि आप हमें ज्योतिष के साथ साथ भी रेमेडीज बताते हैं कि और बताते हैं कि कौन से ग्रह के कारण दिक्कत हो रही है, तो इस स्थिति में क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे? जैसे जी प्रिया जी ने बताया कि शुक्र ग्रह के कारण यहाँ समस्याएं क्रिएट हो जाती हैं, और शुक्र ग्रह जो होता है लग्जरियस प्लैनेट है, वो हमारे सुख सुविधा के सारे साधन हमारे घर में उपलब्ध कराता है। और रेमेडी भी प्रिया जी ने आपको बताई कि परफ्यूम अगर हम यूज करें, परफ्यूम भी अगर नहीं कर सकते हम, कुछ लोगों को एलर्जी होती है, कुछ लोगों को सूट नहीं करता, तो कैंपर जो देसी कपूर आता है, उस कपूर को अगर साउथ ईस्ट में बर्न किया जाए, उसकी फ्रेग्रेंस को पूरे घर तक फैलाया जाए साउथ ईस्ट के माध्यम से, तो भी हमारी समस्याएं ठीक हो जाती हैं। दूसरा, शुक्र अच्छा नहीं हो और साउथ ईस्ट भी खराब हो, तो हम गाय की सेवा करें। काली गाय हो, सफेद गाय हो, गाय को नियमित रोटी दें, चारा दें, गौशाला जाकर उनकी सेवा करें, तो इसके भी हमारे शुक्र ग्रह के दोष भी खत्म होंगे और साउथ ईस्ट जोन है वो भी हमारी पावरफुल और स्ट्रांग हो जाएगी। जी बिल्कुल। और यहाँ पर आपने जिस तरीके से बताया साउथ ईस्ट के बारे में, मंदिर का निर्माण भी हम कई बार साउथ ईस्ट में करते हैं। जी कर देते हैं, ये भी बहुत हार्मफुल माना गया है। क्यों? क्योंकि साउथ ईस्ट जो जोन है वो देवताओं के गुरु को नहीं, ये राक्षसों के जो गुरु हैं शुक्राचार्य की जोन है। और हम जब भी देवी देवता को पूछते हैं, राम हो, कृष्ण हो, महावीर हो, हनुमान हो, सब अच्छे देवता माने जाते हैं। और ये देवता, इनके जो गुरु माने जाते हैं वो बृहस्पति देव माने जाते हैं। तो अगर नॉर्थ ईस्ट में अगर हम भगवान की पूजा करते हैं, भगवान की साधना करते हैं, ध्यान साधना करते हैं, तो हमारे जिंदगी में एक अलग सकारात्मक परिणाम आते हैं। लेकिन साउथ ईस्ट में जब हम मंदिर बनाकर पूजा करते हैं तो लाइफ में बहुत सारी नेगेटिव एनर्जियां हमारे एंटर कर जाती हैं और हमारी लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। वैसे तो वास्तु की 16 दिशाओं में ही
अलग अलग तरह के देवी देवताओं की पूजा करने का विधान है, लेकिन सर्वोत्तम जो पूजा की बात करी गई है, सर्वोत्तम जो मंदिर की बात करी गई है, वो घर का ईशान कोण और नॉर्थ उत्तर कोण में करी गई है। इन दोनों दिशाओं में अगर हम परमात्मा की, अपने आराध्य की स्तुति करें, अपने गुरुओं की वंदना करें, तो निश्चित ही हमारी सफलता के मार्ग खुलते चल जाते हैं और हमारे जीवन में सुख शांति समृद्धि आती चली जाती है। जी बिल्कुल। समय हो गया जाने का। जाने से पहले एक शॉर्ट में टिप्स लेना चाहूंगी कि और कैसे हम इस डायरेक्शन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। छोटा सा टिप। छोटा टिप्स, बहुत सारी टिप्स आपको दी आज तो, लेकिन फिर भी अलग से एक टिप्स है कि कुछ भी नहीं कर पा रहे तो सुंदर सा फ्लावर पॉट आप साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रखिए, और रेड कलर का हो तो जिंदगी की आधी समस्याएं तो समझ लेना कि इसी रखने से दूर हो जाएंगी। प्रिया जी, जैसे इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत ही कम समय होता है हमारे दर्शकों को समझने का कि कार्यक्रम में जो हम बता रहे हैं उसकी डेप्थ में अगर वो नॉलेज लेना चाहे तो कैसे ले सकते हैं। तो मैं चाहूंगी, क्या कोई हमारी वेबसाइट है जिसके माध्यम से वो जाके विजिट करे, तो किस तरीके से उनको वहां पर जानकारी मिल सकती है? बिल्कुल जी, हमारी एक वेबसाइट है www.bhaktambar-mantra-healing.com और हमारा यूट्यूब चैनल है भक्तांबर मंत्रा हीलिंग। तो उस पर भी आप जाकर विजिट कर सकते हैं, अपनी नॉलेज गेन कर सकते हैं, और बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे फीडबैक्स डाले हुए हैं, तो आप उनको भी पढ़िएगा, जिससे कि आपको और नॉलेज मिलेगी कि इन चीजों को चेंजेस करने मात्र से उनकी लाइफ में कितना परिवर्तन आया है। तो आपकी लाइफ में भी वो परिवर्तन आ सकता है, लेकिन करना क्या होगा, जागृत होना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। सिर्फ उस प्रॉब्लम में सारे दिन फोकस ये नहीं करना है कि प्रॉब्लम है प्रॉब्लम है प्रॉब्लम है, हमें उससे बाहर निकल कर सॉल्यूशन की तरफ काम करना होगा। बिल्कुल। यानी हम जो इस कार्यक्रम में जो भी चीज़ से दिखा रहे हैं, कुछ छूट गई है या आप दोबारा सुनना चाहते हैं, तो आप हमारे YouTube चैनल पे भी जा सकते हैं, हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, और यकीन मानिए आपके पास आपकी समस्या के ढेरों समाधान हैं, लेकिन आपको जानने की आवश्यकता है। जानेंगे कैसे? अगर आप हमसे कनेक्टिविटी बनाएंगे। कनेक्टिविटी बनाने के लिए टेलीफोन नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें, और साथ ही साथ अगर आप इंटरेस्टेड हैं वास्तु सीखने में, ज्योतिष के बारे में जानने में, या बनना चाहते हैं रेकी के मास्टर, तो आप आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर प्रिया जैन एंड डॉक्टर प्रदीप जैन, जैसा कि लगातार मैं आपको बताते आ रही हूँ, क्लासेस भी देते हैं और चाहते हैं ये समाज के लिए एक ऐसा काम करना चाहते हैं ताकि लोग भटके नहीं, जागृत हों, और आपको पॉजिटिविटी के साथ अपने जीवन जीने का ढंग बताना चाहते हैं। तो जल्द से जल्द संपर्क करें। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखाए जा रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले यही बोलना चाहूंगी, आपके हाथ में आपके कैश हैं, कहीं गए नहीं हैं। आप प्लीज बस थोड़े से जागरूक हो जाइए और अपने पैसों को अपने पास संभाल के रखिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।